हेलो भक्तों, राधे राधे। भक्तों, आज मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम सट्टीला कहा जाता है, सट्टीला एकादशी का कथा कहूँगी। इसके अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु हैं। पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान को स्नान कराएं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल मिश्रित पदार्थ को स्वयं खाएं तथा ब्राह्मणों को खिलाएं। दिन में हरि कीर्तन कर रात्रि में भगवान की मूर्ति के सामने सोना चाहिए। 6 प्रकार के तिल प्रयोग होने के कारण इसे सट्टीला एकादशी के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार नियम पूर्वक पूजा करने पर वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। भक्तों, अब मैं कथा शुरू करने जा रही हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए इस कथा को सुने। एक दालभ्य ऋषि बोले, मनुष्य लोक में आकर लोग ब्रह्म हत्या आदि अनेक प्रकार करते हैं, पराया धन चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी वे नरक में न जाएं। हे ब्राह्मण, ऐसा कोई उपाय कहें। हे भगवान, उसे कहिए। पुलत्स्य मुनि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसको ब्रह्मा विष्णु और इंद्रादि देवताओं ने किसी से भी नहीं कहा। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को मैं तुमसे कहूँगा। माघ मास के आरंभ में ही शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को वश में करें। काम, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, लोभ और चुगली, इनसे मन को हटाकर जल में हाथ पैर धुलकर भगवान का स्मरण करें। ऐसा गोबर लें जो पृथ्वी पर न गिरा हो, जिसमें तिल और कपास मिलाकर पिंड बना ले। उसके 108 पिंड बनाएं। यदि माघ के महीने में पूर्वाषाढ़ावामूल नक्षत्र आ जाए तो उसमें नियम ले। यह कृष्ण पक्ष की एकादशी को नियम ले। उसका विधान मुझसे सुने। स्नान करके पवित्र होकर कीर्तन करते हुए एकादशी का उपवास करें। रात्रि में जागरण करें। गोबर के बने हुए 108 पिंडों से हवन करें। शंख चक्र गदाधारी भगवान का पूजन करें। चंदन अगर कपूर चढ़ावें। बूरा मिला हुआ नैवेद्य चढ़ाकर बारंबार कृष्ण का नाम स्मरण करें। हे विप्रेंद्र, पेठा, बिजौरा और नारियल आदि से पूजा करें। यदि इन सब का अभाव है तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर अर्घ्य देकर जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करें। हे कृष्ण, आप दयालु तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हो। हे जगतपते, मेरे दिए हुए अर्घ्य को लक्ष्मी समेत स्वीकार करें। फिर छह उपान और वस्त्र ब्राह्मणों को पूजन करें। जल से भरा हुआ कलश दें। प्रसन्न हो। खेत में तिल बोवें। खेत में तिल से जितनी संख्या में तिल पैदा होगी उतने 1000 वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान, उपटन, होम, तर्पण, भोजन और दान करें। ये 6 प्रकार की विधि पापों का नाश करती है। इसी से इस एकादशी का नाम सट्टीला है। नारद जी बोले, हे कृष्ण, हे भक्त भावन, सट्टीला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण, जैसा वृतांत मैंने देखा है वह तुमसे कहता हूँ। हे नारद, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्णमास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी। कृष्ण का उपवास करती हुई पूजा में लगी रहती थी। द्विजोत्तम, नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार किया कि कठिन व्रतों के करने से इसका शरीर शुद्ध हो गया है। शरीर को सुखाकर इसने स्वर्ग जाने के योग्य अपना देह बना लिया है। इसने अन्न का दान नहीं किया, जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। हे ब्राह्मण, उसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया।
भिक्षुक का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भीख मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो? सो मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा कि हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध से भरकर मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। हे द्विजो, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। वहाँ व्रत करने वाली तपस्विनी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुँच गई। मिट्टी के पिंडदान करने से उसको एक सुंदर घर मिल गया, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं था। हे विप्रसे, जो उसने प्रवेश किया तो वहाँ कुछ भी नहीं देखा। हे द्विज, जब घर से निकलकर मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले भगवान का मैंने बड़े कठिन व्रत, उपवास और पूजा से आराधना किया है, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तू जैसे आई है उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के वश तुझको देखने आएगी। तब सट्टिला एकादशी का महात्म्य बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद, तब देवताओं की तुम्हारे दर्शन के लिए आई हैं, तुम दरवाजा खोलो। मानुषी बोली, यदि तुम मुझे अवश्य ही देखना चाहती हो तो दरवाजा खोलने से पहले सट्टिला का व्रत, पुण्य और महात्म्य कहना होगा। उनमें से एक ने महात्म्य सुना दिया और कहा कि हे मानुषी, दरवाजा खोल दो, तुमको देखना आवश्यक है। उसने दरवाजा खोल दिया। उस सब ने मानुषी को देख लिया। हे द्विज श्रेष्ठ, वह न तो देवी है, न गांधर्वी है, न आसुरी है, न नागिन है। जैसी स्त्री पहले उन्होंने देखी थी वैसी ही वह भी थी। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मानुषी ने मुक्ति और मुक्ति को देने वाली सट्टिला का व्रत किया। तब वह मानुषी क्षण भर में रूपवती और कांति युक्त हो गई और उसके यहाँ धन धान्य वस्त्र स्वर्ण चांदी ये सब हो गया। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। हे मुनि सत्तम, इससे शरीर में थकावट, अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होते। बोले विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। इस दिन भगवान कृष्ण की पेठा, नारियल, शीतफल, सुपारी आदि से पूजा की जाती है। इस दिन तिल, सटिका, सागार शास्त्रकारों ने बताया है। बोले विष्णु भगवान की जय।